कैसे हो दोस्त। आज कुछ बात करने वाले हैं। ये मॉगमैन अनफिल्टर्ड है। तो आज कुछ बात करने वाले हैं कपड़ों के बारे में। देखो, अभी तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनना, क्योंकि ये अधिकतर लोग करते हैं और अधिकतर लोग की कभी भी एक बढ़िया कपड़ा नहीं ले पाते हैं। और ये चीज़ें मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अभी मैं जान पाया हूँ कि मुझे ऐसे सोचना चाहिए था कपड़ों के बारे में। ऐसे सोचना चाहिए था कि मुझे ऐसे लेने हैं। अब वो चीज़ क्या है, देखो, अधिकतर तुम्हारे घरों में वैसे कपड़े होंगे जो कि ख़राब होते हैं, जो कि तुम्हें खरीद कर लाते हो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब तुम पहन लेते हो, जब तुम उसे बहुत दिन तक पहनते हो, 1-2 महीना, 2 साल, 3 साल, इतना दिन, 4 साल, इतना दिन जब तुम पहनते हो तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। और एक बहुत बेकार, जैसे कि ये अभी तुम देख लो कितना घटिया लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है, मतलब थोड़ा, अगर तुम यहाँ पे आओगे ना, थोड़ा यहाँ पे कलर इसका डिसकलर हो गया। तो मैं कैमरा में शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। तो देखो, तो बहुत लोग कपड़े ख़रीदते हैं, बहुत लोग ऐसे कपड़े ख़रीदते हैं जो कि सस्ता हो, और 3-4 ख़रीदते हैं। वो जब शॉपिंग करने जाते हैं तो रुपए तो ले लेते हैं, रुपए कपड़े ख़रीदने लायक ले लेते हैं, लेकिन वो ख़रीदते कभी भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और यही तुम गलती करते हो। अधिकतर लोग मार्केट जाते हैं और ढूंढते हैं कि मुझे कपड़ा ख़रीदना है, कपड़ा ख़रीदना है, और एक अच्छा दुकान ढूंढ के वहाँ जाके सस्ते में कपड़े ख़रीदते हैं। वो सोचते हैं कि जितना सस्ते में कपड़ा हो जाएगा उतना बढ़िया रहेगा, उतना मैं, एक कपड़ा रहेगा तो एक दिन पहन लूँगा, अगर 2 खरीद लूँ तो कई सालों तक चल जाएगा, और कम पैसों में भी हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, और इससे इससे मैं पैसा बचा लूँगा और मैं कूल बन जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपने पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हो। तुम कैसे बर्बाद कर रहे हो मैं तुम्हें बताता हूँ। कि मान लो कि मैंने 500 की एक शर्ट खरीदी। तो यूजली 500 की शर्ट आती नहीं है, लेकिन मान लो कि 500 की मैंने शर्ट खरीद ली, और जो मैंने वो खरीदी वो एक लोकल स्टोर से थी, वो कोई ब्रांडेड नहीं थी। तो लोकल स्टोर से जब मैंने वो शर्ट खरीदी, तो वो शर्ट का हुआ क्या कि मैं वो पहना, बहुत दिन तक पहना, लगभग 5-6 महीना पहना, और वो शर्ट की फैब्रिक ख़राब हो गई, वो शर्ट की कलर डिसकलर हो गई, वो शर्ट की जो शाइन थी, जो मैंने ख़रीदी थी, वो शाइन चली गई, और वो शर्ट ख़राब हो गया। मेरे पास बहुत ऐसे शर्ट हैं जो कि फैब्रिक उसकी ख़राब हो गई है, जिसकी कलर ख़राब हो गई है, तो वो कलर ख़राब हो गई। लेकिन मैंने पैसा दिया, 500 पैसा दिया, तो क्या वो पैसा वेस्ट नहीं गया? तुम बोलोगे 5-6 महीने तो तुमने यूज़ तो कर लिया, तो पैसा तो सध गया। नहीं, पैसा सधा नहीं। पैसा सधेगा कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पैसा क्या हुआ कि जब मैंने वो शर्ट खरीदी, शर्ट खरीद के पहन ली, तो जब तुम उसे खरीदोगे तो एक उस दिन तो बहुत अच्छे लगेंगे, जब तुम फर्स्ट टाइम खरीदोगे, क्योंकि अच्छे लगेंगे, क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे तो तुम उस दिन खरीदोगे क्यों? कोई, अगर तुम कपड़ा खरीदने जा रहे हो और वो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कम दाम हो या ज़्यादा दाम हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम खरीदोगे नहीं। तो इसलिए वो अच्छी थी, और मैंने कम दाम में लगाया, और बहुत कम दाम में पैसा, वो कपड़ा मिल गया। और जब मैंने उसे पहना, तो जब सब कुछ, हम्म, तो जब मैंने वो कपड़ा पहना, तो वो मतलब बहुत दिन चला, और धीरे धीरे उसकी फैब्रिक ख़राब होने लगी, धीरे धीरे उसकी कलर ख़राब होने लगी, और वो कपड़ा बहुत बेकार हो गया। वो कपड़ा अच्छा नहीं रहा, वो कपड़ा की क्वालिटी घट गई, और वो कपड़ा चीप लगने लगा। और वो कपड़ा जब कोई तुम्हें देखता भी है तो तुम्हारी पर्सनालिटी मैटर कर लेता है। तुम एक चीज़ मानो या ना मानो कि अधिकतर जो लोग हैं ना, तुम्हारे कपड़ों से ही तुम्हें जज करते हैं। तुम ये चीज़ यूट्यूब पर देख के, ये चीज़ रील पर देख के तुम इमोशनल हो जाओ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लोग तुम्हें कपड़े से जज नहीं करने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में लोग जज करते हैं मेरे भाई। क्योंकि जहाँ तक अब बदलने की बात आई, तो अब हम लोग तो गांधी जी जैसा डांडी यात्रा तो कर नहीं सकते हैं कि एक डंडा लिए और बदलने चले नियम को। यार, ये बहुत ज़्यादा हालत है। तो ऐसे तो हम है नहीं कि आंदोलन करने लगे इस पर।
तो क्या करना है तुम्हें, इस चीज़ों में शिफ्ट हो जाना है। जो समाज एक्सेप्ट करती है, जो चीज़ें करती है, उसमें हम लोग को फिट हो जाना है। फिट नहीं होगे तो बदलने के लिए तुम जाओ सब। अब लेकिन अधिकतर लोग बदलना नहीं चाहते हैं। तो सुनो पहले, तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम कपड़ा खरीदे तो वो ख़राब हो गया और बहुत ही चीप लगता है और लोग तुमसे कपड़े से जज करते हैं। तुम्हारी अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो तुम बहुत बेकार लगते हो, एक्चुअली में लगते हो। अधिकतर लोग बोलते हैं कि मैटर नहीं करता है, कपड़े मैटर नहीं करते, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा हेयर अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा कोई भी कपड़ा जचेगा। ये चीज़ें एक हद तक सही है, लेकिन एक हद तक गलत भी है। कोई भी चीज़ें 100% सही नहीं होती है, तो जैसे ये भी 100% सही नहीं है। तो कपड़े तुम्हें अच्छे खरीदने हैं, कपड़ों में पैसा ज़्यादा तुम्हें लगाना है। तुम कपड़ों में अगर तुम कम पैसे लगा के अगर कपड़े खरीद रहे हो, तो तुम्हें एंड ऑफ द टाइम वो नुकसान ही होगा। एक तो बहुत बेकार लगेंगे और तुम पर वो जचेंगे नहीं, क्योंकि अधिकतर चीप कपड़े जचते नहीं हैं। अधिकतर चीप अगर कम दाम का लो तो वो तुम पर जचेगा नहीं। अब इसमें तुम एग्जांपल दोगे कि देखो ध्रुव राठी तो एक शर्ट टी शर्ट पे रहता है, एक बहुत ही मिनिमम में रहता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता है। तो देखो, ध्रुव राठी है, तुम ध्रुव राठी जैसा भी नहीं हो। जब फ्यूचर में बनोगे तो तुम भी सिंपल पहनना, लेकिन अभी ध्रुव राठी जैसा नहीं हो। तुम अभी सिंपल आदमी हो, अभी तुम सिंपल एक मैन हो जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई पहचानता नहीं। इमेजिन कि अगर ध्रुव राठी को कोई नहीं जानता होगा तो उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचता। हाँ, भले उसे मिलने के बाद लगे कि नहीं ये बंदा अलग है, लेकिन जब तुम्हें ऊपर ऊपर से देख कर बात करना हो तो तुम उसके बारे में क्या सोचता। उसके बारे में सोचता कि ठीक है, उतना भी नहीं है, वो एक जो होता है अच्छा, वो नहीं मानता। ये तो शुक्र मानो कि यूट्यूब आ गया तो ध्रुव राठी को तुम जान रहे हो, तो अपना सा लगता है कि ध्रुव राठी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसका नॉलेज है, और नॉलेज तुम देखते हो इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो यूट्यूब पर नहीं होता, वो एक नॉर्मल इंसान होता, तो कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बात ट्रू है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम अगर कोई भी कपड़ा खरीदने जाओ तो कभी भी चीप क्वालिटी कपड़ा नहीं खरीदना है। ये चीज़, सेम चीज़ जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मैं बुक खरीदने जाता था तो मुझे पता नहीं था कि इसकी हाई हाई क्वालिटी भी आती है। मुझे लगा कि सब बुक ठीक ही है, सब एक ही है, और जिस कारण से मैं चीप बुक खरीद लेता था। अब ख़राब बुक खरीदने से होता क्या था कि मैं उसे पढ़ लूँगा, 1-2 साल तक पढ़ लूँगा, लेकिन उसे कभी भी स्टोर कर कर नहीं रख सकता। अगर फ्यूचर में मुझे उसे पढ़ने की ज़रूरत हो तो मैं उसे नहीं पढ़ सकता। अब मैंने एक चेतन मन की शक्ति एक बुक खरीदी है। तुम्हें मॉगमैन चैनल पे जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ पे मैंने अवचेतन मन की एक बुक खरीदी है। तो वो की क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसका जो लाइन है वो नीचे सट रहा है, वो जो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि चूहा ने कुतर दिया हो, चूहा ने काट दिया हो लाइन। जहाँ की तुम अगर एक पेज देखोगे तो उसके साइड बाई साइड स्पेस छोड़ा होता है, जो कि चूहा भी कुतर जाए तो उसमें कसम आगरी बचा रहे, लेकिन वो स्पेस इसमें छोड़ा नहीं है, बुक्स बहुत छोटा है। तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकती, ये बुक हम लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकते। तो लॉन्ग टर्म तक मुझे रखना है तो मुझे एक अच्छा क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे भले ही 100 रुपया 150 रुपया महंगा मिले या फिर 200 रुपया महंगा मिले, लेकिन मुझे पैसे अच्छे चीज़ों में खर्च करना चाहिए। ये 100 रुपये में बुक्स खरीद लिए, लेकिन ओरिजिनल में लेने जाता तो लगभग मुझे 200-250 का पड़ता। तो 150 भले तुम्हें एक्स्ट्रा लगे, लेकिन इस बुक्स की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत दिन तक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और तुम उसे कभी भी पढ़ सकते हो। और जब भी पढ़ोगे तुम्हारी फील आएगी, तुम्हें एक अच्छा महसूस होगा। जब तुम एक चीप बुक लेते हो तो बहुत बेकार सा तुम्हारा अटैचमेंट हो जाता है वो लिखने के प्रति। लेकिन वही जब तुम ओरिजिनल बुक लेते हो तो तुम एक उसमें मग्न हो जाते हो, उसमें फील कर पाते हो, एक एक वर्ड को तुम समझ पाते हो। तो सेम चीज़ ये अप्लाई होती है कपड़ों पे। जब तुम एक बहुत पैसा जुगा के ना, पैसा इसमें नहीं खरीदे, इसमें नहीं खरीदे, उसमें नहीं खरीदे, और तीनों का कंबाइन करके एक कपड़े खरीद लिए जो कि थोड़ा ब्रांडेड हो और थोड़ा अच्छा हो, जो कि क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं हो, थोड़ा मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी हो और थोड़ा ब्रांडिंग हो, तो वो बहुत दिन तक टिकता है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है। और
उसे जब भी तुम पहने होगे, साल में अगर एक भी बार पहनो, तो मान लो कि ऐसे हो तुम कि साल में एक बार पहनते हो चीज़ों को, तो साल में एक बार भी पहनो ना, तो वो तुम पर जचेगा। लोग तुम्हें बोलेंगे कि तू इस कपड़े में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो कपड़ा अच्छा है और प्लस में तुम भी अच्छे हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मैंने वो लोग देखे हैं कि जिनकी लुक्स बहुत बेकार है, वो अच्छे नहीं हैं, उनकी फैट बढ़ी हुई है, उनकी जॉ लाइन की माँ बहन एक हुई है, उनकी हेयर लाइन की एक हुई है, लेकिन बिकॉज वो कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब बाहर जाता था तो बहुत से बूढ़े अंकल को देखता था जो कि बेकार दिखते हैं, जिनकी फैशन सेंस अच्छी नहीं है, और बहुत सारे बूढ़े अंकल ऐसे दिखते थे जो कि बहुत अच्छे लगते थे। कपड़ा सेम ही था, सेमी स्वेटर, सेमी कुर्ता था, सेमी पैंट था, लगभग फैशन सेम ही था। ऐसा नहीं कि वो एक इंग्लैंडी टाइप का पहन लिए और एक इंडियन टाइप का वेडिंग पहन लिए, तो उस कारण से मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। दोनों में सेम ही डिफरेंस था, इसमें जैसा था वैसा इसमें ही था। कारण क्या था कि जो एक अंकल थे जो कि बहुत ही कम दाम, बहुत ही घटिया और बहुत ही कम दाम वाले कपड़े पहन रहे हैं, तो जिस कारण से वो कपड़ा उन पर जच नहीं रहा है और वो कपड़ा देखने में ही चीप लग रहा है। भले तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो वो चीप नहीं लगेगा, लेकिन अगर ओवरऑल पर्सनालिटी मैटर करोगे तो वो कपड़ा उन पर अच्छा नहीं लग रहा होगा और एक वाइब दे रहा होगा तेरा पुअर टाइप का, गरीबी टाइप का वाइब दे रहा हो। लेकिन वहीं पे एक बंदा जो कि ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, तो वो एक अच्छा टाइप का वाइब दे रहा है, एक बहुत ही क्लीन टाइप का वाइब दे रहा है और एक अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें वो देखने से लगेगा कि यार ये रईस आदमी के घर का लगता है और ये अंकल थोड़ा सा गरीब आदमी के घर के लगते हैं। अब भले ही इस पर तुम डिबेट मत करना, लेकिन समझ लो ये थोड़ा थोड़ा गरीब टाइप का लग रहा है और ये अमीर टाइप का लग रहा है। तो ये सब चीज़ें कपड़े पर डिपेंडेंट करती है। अब कपड़े जब खरीदो, जब तुम पैसे क्या करते हैं उसे, जुगा कर, जुगाना नहीं उसे, तुम लोग क्या बोलते हैं उसे, हाँ, पैसे को इकट्ठा करके बहुत सारे टाइम के करके उसे एक बढ़िया सा ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ों में इन्वेस्ट करो। और ये मत सोचो कि मैं सरोजनी से ख़रीद लूँगा, मैं एक ओपन मार्केट से ख़रीद लूँगा और मैं एक बहुत अच्छा मेरा फैशन सेंस होगा, कुछ नहीं। ये जो तुम्हें यूट्यूबर बताते हैं ना कि 500 में ये, 500 में शर्ट लीजिए, 500 में जूता लीजिए, ये सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं और तुम्हारे पैसों को ठग रहे हैं। ये भले थोड़े एक दो दिन के लिए हो जाए, बोला जाता है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी तक तुम बहुत अच्छे लगोगे, लेकिन अगले दिन फिर अंधेरी रात, फिर वो कपड़ा गायब, फिर वो कपड़े की क्वालिटी गायब, और फिर तुम वो कपड़े तुम्हारे लिए ख़त्म हो गए। तो पैसा जब भी इन्वेस्ट करो एक बढ़िया ब्रांडेड चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अब भले ही तुम 50,000 इन्वेस्ट ना कर सको एक कपड़े में, तुम 1 लाख इन्वेस्ट ना कर सको, लेकिन कम से कम तुम मिनिमम तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम 2,000, 3,000, 2,500 एक एक कपड़े के लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सब इन्वेस्ट करोगे तो तुम अच्छे भी दिखोगे और वो कपड़े तो बहुत दिन चलते हैं, कपड़े तो बहुत दिन चलते हैं, तो तुम उसमें इन्वेस्ट करना सीखो। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो कपड़ा, ये ओरिजिनल ब्रांडेड नहीं है, इस कारण से इसकी फैब्रिक ख़राब है और एक बहुत ही बेकार वाइब दे रही होगी। तो ये चीज़ें हुई कब, जब मुझे इसके बारे में पता नहीं थी। अब मुझे इसके बारे में पता चला है तो धीरे धीरे मैं इस पर काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे अभी मैंने एक हुडीज़ खरीदी है जो कि ब्रांडेड है, वो काफ़ी अच्छी है और वो बहुत दिन तक चलेगी। थोड़ा सा पैसा लिया है लेकिन अच्छी हुडी है, तुम्हें अगर कभी दिखाऊंगा कि कैसी हुडी है। तो इसीलिए पैसे थोड़ा जुगाड़ो और फिर उसमें खर्च करो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो ना कि बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने नहीं हैं, बहुत अलमारी भरना नहीं है, अपना पूरा बेड भरना कपड़े से नहीं है। तुम्हें कपड़े में 3-4 ही कपड़े हो, थोड़े महंगे हो, लेकिन वो तुम पर अच्छे लगना चाहिए, वो ब्रांडेड हो। अब अधिकतर लोगों की एक सवाल बहुत अच्छी रहती है कि भाई ना ब्रांडेड ना पैसा तुमसे बहुत ज़्यादा लेता है, एक्चुअली में कपड़े के दाम बहुत कम रहता है और तुमसे पैसा बहुत ज़्यादा लेता है, जिस कारण से तुम्हें ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो भाई। अधिकतर लोगों की यही होती है कि ब्रांडेड कपड़ा ना बहुत महंगा होता है और बहुत महंगा होने के कारण वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं, वो उनकी
मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च करते हैं और इससे उनके कपड़े महंगे हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में कम दाम रहती है। तो देखो, जब वो एक्चुअली में कम दाम रहती है, उसे उसे ब्रांडेड से महंगा हो जा रहा है, तभी तो तुम उसे ले पा रहे हो। मान लो कि तुम अभी कितने ऐसे वेबसाइट देखते हो, कितने ऐसे कंपनी को जानते हो जो कि अच्छे कपड़े बनाती है, बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, जिस कारण से वो कपड़े तुम पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो कपड़े तुम्हारे पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट, वो कपड़े तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए तुमसे पैसा लिया जा रहा है। मतलब कि अगर कोई कपड़ा 1,000 का है और तुमसे 1500 ले रहा है, तो 500 अगर तुमसे ज़्यादा ले रहा है, तो 500 जो ले रहा है ना, वो जो कपड़ा तुम खरीद रहे हो, वो कपड़ा को तुम तक दिखाने का, तुम तक ले जाने का, तुम्हें अपना प्रोडक्ट तुम पर सेल कराने का तुमसे पैसा लिया है और तुम्हें उससे फ़ायदा हुआ है। तुम ऐसा उसमें ठगाने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, तुम कभी भी उस कंपनी के बारे में जानते नहीं, कभी भी उस कंपनी के जो प्रोडक्ट, जो स्टाइल तुम अपनाते हो कि इस कंपनी का मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है, ज़ारा का ये स्टाइल अच्छा लगता है, H&M का ये स्टाइल अच्छा लगता है, जो कि दूसरे ब्रांडिंग में ही दिखती है। तो जो तुम स्टाइल उसके अपनाते हो, जो उसकी फैब्रिक तुम अपनाते हो, बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब तुम्हारे पास आ रही है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तुम कभी भी उसके लेते नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट करना गलत नहीं है। तुम एडवर्टाइजमेंट में वो माल तुम तक पहुंचता है और जो तुम लेना चाहते हो ले पाते हो। भला हाँ, उसके लिए तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। और एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई कंपनी पैसा पे नहीं करती है, तुम ही पैसा पे करते हो जो उसे खरीदता है। एडवर्टाइजमेंट के उसी में इंक्लूड रहता है। कपड़ा, कोई भी कपड़ा सस्ता ही होता है, लेकिन उसे बिकॉज उसमें पैसे लगते हैं वो महंगा हो जाता है। लेकिन अगर तुम चीप क्वालिटी की बात करो, तो वो भाई बहुत सस्ते होते हैं और आते आते महंगे हो जाते हैं। ऐसा तुम्हें कोई ब्रांडेड नहीं मिलेगा, ऐसा तुम्हें कोई कंपनी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई तुम्हें दुकान नहीं मिलेगा जो कि जितना अगर वो रियल में बना हो, उससे तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा दे दे। मतलब कि अगर वो 500 में बना हो, तो तुम्हें लगभग 600 में तुम्हें दे दे। ऐसा कोई कंपनी होता नहीं है। तुम्हें वो 300 में बना हो, तो तुम्हें 550 में देगा, 600 में देगा। अगर वो 200 का हो, तो आते आते 400 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो सेम चीज़ जहाँ चीफ पे अप्लाई होती है, तुम एक ब्रांडिंग में भी अप्लाई कर लो। सेम दोनों दोनों का जो प्राइस है, जो बढ़ रहा है, वो सेम ही तरीके से बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ब्रांडिंग कपड़े पैसे वाले हो जाते, पैसे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट खर्च करते नहीं। ब्रांडेड कपड़े में क्या होता है, मैं एक चीज़ तुम्हें और बता दूं कि ब्रांडेड कपड़े में तुम्हें फैब्रिक अच्छी मिलती है, तुम्हें अच्छे क्वालिटी के उसमें जो धागे इस्तेमाल किए होते हैं वो मिलते हैं। तुम्हें जब तुम एक चीफ कपड़ा खरीदने जाते हो, तो उसकी जो धागे की क्वालिटी है बहुत बेकार रहती है, वो अच्छी नहीं रहती है। वो एक मतलब कि ऐसा समझो कि एक धागा ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो कि रियल में नेचुरल नहीं है। नेचुरल चीज़ें को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे पे करने रहते हैं। अगर तुम यहाँ तक बात करो कि ब्रांडेड कपड़े की, जो कि अधिकतर ब्रांडेड कपड़े भी बेकार होते हैं यार, ऐसा नहीं कि सब ब्रांडेड कपड़े। अगर मान लो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, DHM, सपोज दैट DHM अगर एक ब्रांडेड कंपनी है, तो उसके सब कपड़े अच्छे हैं नहीं, कुछ कपड़े बेकार होते हैं। लेकिन अधिकतर की बात कर रहा हूँ, अधिकतर कपड़े की जो धागा जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छा रहता है, वो अच्छी क्वालिटी का रहता है, वो नेचुरल रहता है। और नेचुरल के लिए तुम पैसा ही ज़्यादा पे करोगे। तुम्हें ये ज़्यादा इसीलिए लगता है क्योंकि ना तुम्हारे पास ये कम ऑप्शन वाला अभी अवेलेबल है। तुम जानते नहीं हो कि रियल में जो रियल धागा होता है, जो कि नेचुरल धागे से बनता है, नेचुरल उसमें फैब्रिक इस्तेमाल होता है, उसमें पैसे लगते हैं, वो महंगा आता है। ये चीज़ तुम फील नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे सामने बहुत ऐसे ऑप्शन है जो कि सेमी फैब्रिक देता है बहुत कम दाम में, भले वो कम दिन टिके, लेकिन सेमी फैब्रिक देता है और तुम्हें क्लेम करता है कि ये 100% कॉटन से बना है, ये 100% ये है, ये इन्वायरमेंट का है, इसमें कोई भी बेकार चीज़ में इस्तेमाल नहीं है। ये चीज़ तुम्हें बताता है, लेकिन एक्चुअली में वो रियल नहीं है। अगर तुम एक एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने कभी बेडशीट 500 की खरीदी है, तो इसमें जो धागा इस्तेमाल हुआ होगा, और वहीं जब मैं 2000 की बेडशीट खरीदूँगा, तो उसमें जो धागा इस्तेमाल होगा बहुत अंतर रहता है। फीलिंग बहुत अलग रहती है और बहुत अच्छा धागा रहता है। और हमें
महंगी कपड़े क्यों अच्छे लगते हैं, उसका कारण है कि एक तो कंपनी उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है कि वो तुमको अच्छा लगे, और दूसरी चीज़ कि उसमें एक फैब्रिक अच्छा इस्तेमाल किया रहता है, उसकी स्टाइलिश पर पैसा खर्च किया रहता है, जिस कारण से वो तुम्हें अच्छा, उसकी कलरिंग अच्छी की होती है। ऐसा ही कुछ भी कलर नहीं किया होता है, जो भी कलर किया होता है एक अच्छे तरीके से किया होता है, वो तुम्हें मिल पाता है। तो जो भी अगर ब्रांडेड कपड़ा लोगे तो वो ऐसा समझो कि तुम्हारे लिए ही डिज़ाइन है, और उसमें तुम्हें नेचुरल फैब्रिक ही मिल रहा है, नेचुरल फैब्रिक की ही लो। तुम अगर रियल ऊन लेने जाओगे तो उसमें बहुत महंगा पड़ेगा। पहले मैं सोचता था कि यार एक ये जो हुडीज़ है, तो रुक जाओ थोड़ा दिखा दूँ मैं। ये जो तुम्हें हुडी दिख रही है इस यहाँ पे, ये जो फैब्रिक तुम्हें दिख रहा है, ये जो फैब्रिक दिख रही है, तो मुझे लगता था कि यार ये रियली में जो हम लोग कपास बोलते हैं वो है, लेकिन नहीं, ये क्या है कि ये उसकी एक क्वालिटी है, लेकिन चीप क्वालिटी है, मिलावटी है। अब मिलावटी चीज़ है, इसीलिए ये ख़राब हो जाएगी, ये ज़्यादा नहीं टिकेगी नहीं, और ये अच्छी भी नहीं रहेगी। पहले इतनी अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी नहीं रहेगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेचुरल चीज़ों को लो, नेचुरल इन धागे इस्तेमाल हैं उसको लो। और तुम जानते हो कि जैसे तुम अगर नेचुरल चीज़ों में जाओगे, अगर अच्छी चीज़ों में जाओगे, वो महंगा मिलेगा। चाहे वो सब्ज़ी की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो नमक की बात हो, चाहे वो कपड़े की बात हो, चाहे वो बुक्स की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो। क्योंकि कोई कोई अच्छी चीज़ों में पैसा इसीलिए लेता है क्योंकि उसे अच्छे बनाने में पैसे लगे हैं, उसमें इस्तेमाल चीज़ें हैं, उसमें पैसे लगे हैं। तुम जो सोचते हो ना कि बहुत कम दाम में हो के ये एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा पैसे मुझसे ले रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें तुम्हें सिर्फ तुम अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो और सच्चाई से पीछे भाग रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम एक इतना भी पैसे मत खर्च करो कि तुम अपने औकात से ज़्यादा बड़ा महंगा कपड़ा खरीद लो। तुम साल में 2 ही बार कपड़ा कर दो, लेकिन अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट करो, अच्छे ब्रांडेड में इन्वेस्ट करो। और ब्रांडेड कंपनियाँ अच्छी बनाती है, ये बात तुम मानो। जो स्वेटर तुम चीप में लोगे, वो स्वेटर अगर ब्रांडेड में ले लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो बहुत दिन तक टिकेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। बस अब तुम उसका केयर करना सीख लो कि कैसे उसे धोना है, कैसे उसे सुखाना है। नहीं तो अच्छी से अच्छी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े भी ना बहुत बेकार हो जाते हैं, अगर तुम उसे अच्छे से वॉश करना नहीं जानते, अच्छे से केयर करना नहीं जानते। तो मेक श्योर कि अगली बार जब तुम कभी कपड़े खरीदो तो उसकी देख लो कि कैसा कपड़े हैं, और ओरिजिनल कपड़े मैं खरीद रहा हूँ ना, ब्रांडेड है कि नहीं। इसीलिए ब्रांडेड का मज़ा होता है। ब्रांडेड कंपनी कोई ऐसा नहीं कि मैं शो ऑफ करने के लिए खरीद रहा हूँ कि बिकॉज़ ये डूमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो इसलिए मैं डूमा का कपड़ा खरीद रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डूमा कपड़ा इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि वो मुझ पर सूट कर रहा है, वो मुझे एक बेकार नहीं खरीद रहा हूँ, उसमें जो इस्तेमाल किया है वो नेचुरल है। और ऐसा भी कोई फालतू की चीज़ें उसमें इस्तेमाल नहीं की, मिलावटी चीज़ नहीं है। जो कि तुम जैसे घी में देखते हो मिलावटी घी बहुत आते हैं, तो वो घी इन द टाइम तुम्हें बेकार ही लगेगा, तो वो तो अंदर से नुकसान करता है। ये तो कोई नुकसान नहीं, कैसे कर, ये तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लोग तुम्हें ऐसे सोच के तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, जो कि नहीं होनी चाहिए अगर तुम एक अच्छे कपड़े में इन्वेस्ट करते हो तो इसीलिए अपने पैसों को इकट्ठा करो और एक अच्छे कपड़े में इन्वेस्ट करो।